अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पीएसएल के हवाले से बहुत सी खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन बाबर किंग जो है वो एक्शन में आ गए। बड़े बड़े इंकशाफात किए। उनकी पहली पॉडकास्ट जो है वो सामने आई, उसमें अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उन तमाम को लेके हम आपके साथ जो है पूरी इस व्लॉग के अंदर आपको वो तमाम बातें बड़ी डिटेल के अंदर बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, मैदानों पे गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब। अली अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अली, क्या ये पहला पॉडकास्ट, और जिस तरह से किंग डरते थे तो कल तो उन्होंने बड़ा खुल के सब कुछ कह दिया, जरा बताइएगा नाज़रीन। बिल्कुल ऐसे है, सालक भाई पीएसएल एक्स में उनका पहला पॉडकास्ट था। इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है ना पॉडकास्ट करते रहे हैं। इसके अलावा अभी तक उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया वैसे कि किसी और निजी चैनल को या किसी और जो है ना पॉडकास्ट के अंदर भी कोई बातें नहीं की। कल बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं। सबसे पहले तो इंकशाफ मैं वो बताऊंगा जो रिसेंटली हमारी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हुई है, उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता था, बतौर ओपनर आपको खिलाया गया था तो आप एडजस्ट थे। तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे टीम जो कहेगी, मुझे कप्तान जो कहेगा, मुझे जो कोचिंग स्टाफ कहेगा, वो जिस नंबर पे भी कहेगा मैं खेलने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने अपनी राय बताई। उन्होंने कहा जी अगर मुझसे आप पूछे ना, मेरा ओपिनियन पूछे, अगर मैं कप्तान होता चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, उन्होंने कहा अगर मैं कप्तान होता, अगर मेरा वो ओपिनियन पूछ रहे हैं तो मैं एक ओपनर के साथ कभी भी चैंपियन ट्रॉफी में ना जाता। इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, हमें दो ओपनर के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि हम वहां पे फखर जमान के साथ गए, फखर जमान भी इंजर्ड हो गए। फिर हम इमामुल हक को ले गए, इमामुल हक भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए कि इतने बड़े टूर्नामेंट में बाबर आजम ने भी ये बात जो है ना मान लिया है कि मैं अगर कप्तान होता तो मैं कभी भी एक ओपनर के साथ ना जाता, हम प्रॉपर दो ओपनर के साथ जाते। फिर उनसे सवाल हुआ सालक भाई के आप जरा बताएं कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप का जो हम फाइनल क्या पहला मैच आ रहे थे यूएसए से, और यूएसए से एक दफा नहीं हम दो दफा मैच आ रहे हैं। एक दफा हमने बराबर करवाया, फिर हमने सुपर ओवर में भी मैच आ रहे। तो उन्होंने पूछा कि वो मोहम्मद आमिर को आपने ओवर करवाया, हालांकि मोहम्मद आमिर पहले भी लास्ट ओवर करके गए थे, वो किसकी मुशावरत से, क्या आपकी बात मानी जा रही थी? तो उन्होंने कहा जी मैं अकेला टीम के अंदर नहीं हूं, 11 प्लेयर्स टीम के अंदर होते हैं, कुछ कोचिंग स्टाफ आपका बाहर भी बैठा होता है। तो मुझे सबने कहा कि आमिर से ओवर करवाएं। अब मैंने फिर आमिर से ओवर करवाया। ये बात बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूं उसके साथ। तो उन्होंने कहा जी मुझे कहा सबने कि आमिर से ओवर करवाएं, इसलिए मैंने आमिर से ओवर करवाया। मेरी अपने अकेले की राय नहीं है, जो भी डिसीजन होता है पूरा टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद होते हैं, जूनियर भी मौजूद होते हैं, मैनेजमेंट भी मौजूद होती है। और खास तौर पर जब कोच थे गैरी क्रिस्टन, तो गैरी क्रिस्टन ने कहा जी मोहम्मद आमिर से ओवर करवाना, इसलिए मैंने मोहम्मद आमिर से ओवर करवाया। फिर जी बड़ा इंकशाफ एक और हुआ। उन्होंने कहा जी यंगस्टर आपकी टीम में दो यंगस्टर, अब्दुल समद शामिल है, उसके अंदर अली रजा शामिल है। उन्होंने देखे अब्दुल समद के बारे में उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने मीडिया टॉक में भी एक बात की थी कि हमारे प्लेयर्स को जो है ना वो क्रिकेट अवेयरनेस अभी नहीं है, हमारे प्लेयर्स अभी बहुत पीछे। उन्होंने कहा जी आप अच्छी टीम के साथ जब खेलेंगे ना तो आपको बैट भी उठाने नहीं देंगे। उन्होंने अब्दुल समद की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, उनको बहुत पॉलिश करना पड़ेगा। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाते हैं आपको लूज बॉल बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, इसके बावजूद भी किंग ने माना नहीं। लेकिन किंग इस चीज को वो मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट वो खेली हुई है, अच्छी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने रन्स किए। उन्होंने कहा जी अच्छी टीम के अगेंस्ट कभी भी आपको ना बैट बॉल बहुत कम मिलता है, आपको अच्छे बॉल को ही मारना पड़ता है। तो उस क्रिकेट पे जाने के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, ये तमाम बातें बाबर किंग ने कह दी, लेकिन बाबर ने क्या ये बात नहीं कही, उसके ऊपर ना किसी ने उससे सवाल भी नहीं किया होगा। मुझे लगता है यहाँ पर भी मैनेज किया हुआ था। स्ट्राइक रेट नहीं कि आप टी20 में क्यों नहीं ओपनिंग की जान छोड़ते? ये उनसे सवाल वाकई नहीं उस पॉडकास्ट में हुआ, नहीं करना था, मैनेज की हुई थी। लेकिन एक और उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी आजकल जो है ना मॉडर्न क्रिकेट आ चुकी है, स्ट्राइक रेट के बारे में काफी ज्यादा बातें होती हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुझे भी क्रिकेटिंग सेंस है, मुझे भी पता है जब 150 रन है तो आपने किस स्ट्राइक रेट से खेलना है, जब 200 रन है तो आपने किस स्ट्राइक रेट से खेलना है, जब 200 प्लस रन है फिर आपने किस स्ट्राइक रेट से खेलना है। लेकिन उन्होंने कहा देखें मैं उस तरह का प्लेयर नहीं हूं कि पहले बॉल पे आया हूं तो पहले बॉल से चार्ज करना स्टार्ट हो जाऊंगा। उन्होंने बताया कि अब पीएसएल के अंदर मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे ऐसे बैट्समैन है वो दो ही काम करते हैं, यहाँ ये बॉल वो डॉट करते हैं, यहाँ पर उठा के बाहर फेंक देते हैं। यही दोनों चीजें हैं, सिंगल डबल या ये स्ट्राइक रोटेट हमारे प्लेयर्स नहीं कर रहे। वही बात आ गई बाबर आजम जो बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट अवेयरनेस नहीं है। जब तक हमारे प्लेयर्स को अवेयरनेस नहीं आएगी हमारे प्लेयर्स बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे, हमारे प्लेयर्स का नाम बड़े खिलाड़ियों में शामिल नहीं होगा। तो बाबर आजम इस बात को मान चुके हैं। फिर अली रजा के बारे में पूछा गया, लेकिन ये नहीं माने कि रिजवान और आप में से कोई एक नीचे चले जाए ताकि यंगस्टर को मौका मिले, फिर फखर जमान को मौका मिले, फिर आपकी टीम जो है उसकी स्ट्रेंथ मिले, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका खिलवाड़ ना हो, उसके साथ कोई आप पाकिस्तानी क्रिकेट को दे के जाएं। ये दे के ना जाएं कि सिर्फ आप कितने रन बना के गए, रिजवान ने कितने
और T20 खेले, आपने कितने मैचेस में ओपनिंग की, ये देख के जाए। आपने पाकिस्तान की टीम को स्ट्रेंथ क्या दिया, आप कितने ओपनर देके गए, कितने मिडिल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन देके गए, कितने फास्ट बॉलर्स को आपने पॉलिश किया, ये तमाम चीजें तो वो कहीं भी नहीं अच्छा, एक और उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी आपकी ख्वाहिश क्या, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश ये है मैं कोई ट्रॉफी जीतूं। ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी कोई और भी। उन्होंने कहा जी अभी तक जो सबसे बुरा लम्हा, उन्होंने कहा जी 2023 का एशिया कप जो हम श्रीलंका से फाइनल मैच आ रहे थे वो अभी तक नहीं मैं बोल सकता, और उसके बाद हमारी क्रिकेट डाउनफॉल की चली गई थी। हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप के अंदर पहले राउंड से बाहर हुए, 2024 में T20 वर्ल्ड कप में हम जो है ना पहले राउंड से बाहर हो गए, 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2022 का हम फाइनल आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बाबर आजमी कप्तानी के ऊपर तनकीद करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि बाबर ने के वाहिद कप्तान है पिछले 4 साल के जिन्होंने आपको आईसीसी के इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल खिलाए हैं। उसके अलावा आपको कोई प्लेयर जो है वो कप्तान ऐसा नजर नहीं आता। बाबर को गो के मैं उससे पहले झोंका गया कप्तानी के अंदर, मैं कहता हूं उनको झोंक दिया गया था, लेकिन गो के उनकी कप्तानी फिर भी उन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। उनके अगर देखा जाए बतौर कप्तान उनका बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, सब कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा किया। लेकिन अली यहाँ पर यह है कि जिस तरह उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो मान ली इंजमामुल हक की, क्या वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट की नहीं मान सकते कि T20 के अंदर भी अगर वो आए तो वन डाउन खेले? अच्छा, ये मैं पहले भी काफी ज्यादा अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ व्लॉग के अंदर भी बातें करता रहा हूँ कि जब तक आकिब जो है ना आप बाबर रिजवान को T20 में नहीं देख रहे, और वो मुझे नहीं लग रहा कि जब तक आकिब जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा और सिलेक्शन कमेटी के वो हेड हैं, बाबर और रिजवान की सिलेक्शन होगी। लेकिन आपको एक और खबर देता चलूं, अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे एशिया कप आएगा बाबर आजम रिजवान को आप टीम में देखेंगे। उस वक्त तक मुझे महसूस होता है कि जो चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया आकिब जावेद को, हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है ना वो खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे चेहरे बदले जा रहे हैं, सियासत के तरफ बारियां ली जा रही हैं, बेजा तब्दीलियां हो रही हैं, बेजा तब्दीलियां की जा रही है। और क्या तब्दीली क्या आई है, वो तो है ना नया जाल लाए पुराने शिकारी, वही वाली बात अभी तक सामने नजर आ रही है कि क्या किया कि हमने ना, हम कह रहे थे कि एनसीए में जाके जान छूट जाएगी, लेकिन क्या किया कि आपने फिर उनको हेड बना दिया सिलेक्शन कमेटी का, जहाँ पे क्या वहां पे सरफराज अच्छा काम कर पाएंगे क्या, वहाँ बाबर और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो ये मुसल्लत है क्या वहां पर इनको परफॉर्म करना दिया जाएगा? इनको अपनी को देखिए, प्लेयर जो बड़े होते हैं उनको कुछ ना कुछ अपनी मर्जी भी उनकी लेनी चाहिए, उनकी राय लेना होता है। तो जब तक आकिब जावेद एंड कंपनी और पीछे वहाब रियाज बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाबर आजम का पोर्टास इस तरफ चल पड़ा है कि वो कि हम आकिब जावेद एंड कंपनी जो है वो निकल नहीं रही, जान नहीं छोड़ रही। तो अली देखिए, मैं वाइंड अप की तरफ आता हूँ कि हमने एक सर्कल लगाया हुआ है, सर्कल के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, हम उन्हीं को नवाज रहे हैं। जो सर्कल के बाहर हैं, यूनुस खान सर्कल से बाहर है, अगर आप बात कर लें जुवैद मियां दास सर्कल से बाहर है, सलीम मलिक सर्कल से बाहर है। सलीम मलिक का नाम ले रहा हूँ ना, कल मेरे प्रोग्राम में भी सवाल हुआ है, वो फिक्सिंग में मुलव्वस, तो मैंने कहा वसीम अकरम भी मुलव्वस थे, सलमान भट्ट भी मुलव्वस थे। सलमान भट्ट को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले, वो पॉडकास्ट कर रहे हो, कमेंट्री कर रहे हैं, सलीम मलिक का क्या कसूर है? सलीम मलिक से बड़ा बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। 100 टेस्ट मैचेस सलीम मलिक के, और आप सलीम मलिक को से ना कुछ इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। कोलकाता के भी हीरो भी हैं, कोलकाता के हीरो हैं, उनसे हमें इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। माजी को बुला के, अगर सलमान भट्ट के माजी को बुला सकते हैं, आमिर के माजी को बुला सकते हैं, ये सवाल मोहम्मद आसिफ को भी आप ला सकते हैं। देखिए, आसिफ से बड़ा बॉलर अभी तक पाकिस्तान की तारीख और हिस्ट्री में नहीं आया, जिसको वसीम अकरम ने भी माना है लेजेंड। जब उसको मानता है उसका मतलब उसके अंदर इतनी बड़ी सलाहियत है कि दुनिया के लेजेंड जो है उसको मानते हैं। तो अली ये सवाल छोड़ देते हैं अपने फैंस के लिए, आपके फैन होंगे ना, मैं इसलिए फैंस कह रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना है कि आपके नजदीक जो है क्या वहां पर सलीम मलिक सलमान भट्ट की तरह उनकी जगह बनती है पाकिस्तान के मैनेजमेंट के अंदर? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है।